बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साल दोम का हिस्सा नज़्म की पहली नज़्म जो है वो शुरू करेंगे, जो कि हमद है और उसके शायर जो हैं वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का थोड़ा सा तारुफ़ जो है वो मैं आपको करवा दूँ। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो नातिया शायर हैं और इसके अलावा उन्होंने सहाफ़त से भी जो है उनको दिलचस्पी थी, जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। और इनके जो शेरी मजमूए हैं उसमें बहारिस्तान है, निगारिस्तान है, चमनिस्तान है। और ये जो आपकी नज़्म सिलेबस में शामिल है, इसका असल नाम जो है वो खुमिस्तान अज़ल का साकी, खुमिस्तान अज़ल का साकी है, लेकिन सरमाया उर्दू में इसे हमद के नाम से शामिल किया गया है। अब हम हमद देखते हैं कि हमद किसे कहते हैं। हमद जो है वो शेरी सिन्फ की वो सिन्फ है जिसमें कि अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी, अल्लाह ताला की शान व शौकत, अल्लाह ताला की हाकमियत, अल्लाह ताला की मलकियत जो है वो बयान की जाती है। और इस नज़्म को, जिसका नाम जो है वो खुमिस्तान अज़ल का साकी है। खुमिस्तान कहते हैं, खुम का मतलब होता है मटका, घड़ा शराब का। खुमिस्तान मटका रखने की जगह। अज़ल का मतलब है हमेशा, शुरू से। साकी का मतलब है पिलाने वाला, कि अल्लाह ताला जो है वो शुरू से, अज़ल से, हमेशा से लोगों को शराब मार्फत जो है, रिस्क जो है वो देने वाला है, वो हमारा साकी है। तमाम नेमतों को महसूस करवाने वाला हमें कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसमें, इस नज़्म में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, पहला शेर करते हैं। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। पहुँचता है हर एक महकश, महकश शराब पीने वाला, दौरे जाम शराब का जो सिलसिला है, जो जाम कहते हैं प्याले को, दौर कहते हैं सिलसिले को। शराब के प्याले का जो सिलसिला है वो हर एक महकश के आगे पहुँचता है, शराब पीने वाले के आगे जो है वो पहुँचता है। कौन पहुँचाता है? अल्लाह ताला की ज़ात। और ये शराब से मुराद यहाँ पे रिस्क है। किसी को तशना लब रखता नहीं, तशना लब का मतलब है प्यासा, रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। लुत्फ़ आम हर एक पे करम करने वाला, हर एक पे इनायात करने वाला, कि अल्लाह ताला जो है उसकी जो इनायात हैं, उसका जो रिस्क है वो हर किसी के लिए आम है, उसमें किसी की तखसीस नहीं है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है, सिवाय इसके कि कोई कितना परहेज़गार और मुत्तकी है। तो अल्लाह पाक जो है वो किसी को भी प्यासा नहीं रखता, खा वो कोई भी हो, खा वो कोई भी मखलूक हो, इंसान हो, हशरात हो, जानवर हो, कोई भी मखलूक है, अल्लाह पाक किसी को भी प्यासा जो है वो नहीं रखता। किससे? अपने लुत्फ़ आम से, अपने करम से, अपने रिस्क से। उसका जो रिस्क है वो हर एक तक पहुँच के रहता है। अल्लाह ताला की जो इनायात हैं, अल्लाह ताला की जो करामात हैं, वो हर किसी के लिए बराबर हैं। अल्लाह पाक अपनी इनायात से हर किसी को नवाजता है, किसी को भी महरूम नहीं रखता। इसलिए हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, और जब उसने हमें पैदा किया है तो वही हमारे रिस्क का बंदोबस्त करने वाला है। और आपको पता है कि ये कुरान पाक में भी है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो अल्लाह पाक को जब कोई पुकारता है तो अल्लाह पाक उसकी पुकार को सुनता है, और उसकी जो अनायात हैं, उसके जो करामात हैं, उसका जो रिस्क है वो हर किसी तक पहुँचता है। अगला शेर है,
गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। उसकी जो ज़ात है वो खुद अपनी ज़ात के यकता होने की, यकताई वाहिद होना, यकता होना, इस शेर में वहदानियत का जिक्र किया गया है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो न सिर्फ ज़ात में बल्कि सिफ़ात में वाहिद है, यकता है, और उसकी अपनी ज़ात जो है वो उसकी सिफ़ात की बिना पर, उसके मालिक होने की बिना पर, उसके खालिक होने की बिना पर गवाही दे रही है। वो बहुत बड़ा सबूत है हमारे लिए कि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, वो यकता है। सूरह इखलास में भी यही है, कुल हो वल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह पाक एक है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, यकता है। और दुई के नक्श सब झूठे, अगर कोई उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में शिर्क का दावा करता है, दूसरा उस जैसा होने का दावा करता है, तो वो सारे नक्श जो हैं वो झूठे हैं। है सच्चा एक नाम उसका, सिर्फ सच्चा है तो वो किसका नाम सच्चा है? अल्लाह पाक का, कि वो वाहिद है, वो यकता है, वो तन्हा है, ना तो कोई उसकी ज़ात में शरीक है और ना ही कोई उसकी सिफ़ात में शरीक है। और इसमें हम सबसे बड़ा हवाला ये दे सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह पाक की ज़ात में शरीक होने की कोशिश की, उनका अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। वो चाहे नमरूद हो, शद्दाद हो, फ़िरौन हो, सब का अंजाम जो है वो इबरतनाक हुआ। और यही वजह है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो अपने वाहिद होने का ख़ुद जो है वो सबूत है। इसमें आप शेर जो है वो लिख सकते हैं, ज़माने में सब कुछ है इल्ला शरीक, वही है वही वाहदाहु ला शरीक। कि अल्लाह पाक जो है वही वाहदा है, वाहदाहु ला शरीक है, कि उसकी ज़ात में कोई भी शरीक नहीं है। एक और शेर लिखें ज़रा, उसे कौन देख सकता है कि यगाना व यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। कि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद और यकता है। एक और शेर लिखें ज़रा, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। कि ये तो सिर्फ़ वही जानता है जिसके दिल में इश्क़ हकीकी की तड़प होगी कि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, तन्हा है, यकता है, अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, और उससे शरीक ठहराने वाला जो है वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचता है, जिसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। नमरूद जो था उसके दिमाग में मच्छर चला गया था और उसके सर में जूते लगाते थे तो उसको कुछ देर के लिए जो है वो आराम मिलता था। इसी तरह से शद्दाद जो था उसका भी अंजाम आपके सामने है कि उसने अल्लाह पाक की ज़ात में शिरकत का दावा किया कि अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई है तो वो तो क़यामत के बाद मिलेगी, मैं तो इस दुनिया में ही अपनी जन्नत जो है वो बना सकता हूँ। तो उसने जन्नत के नमूने पर जन्नत बनाई, लेकिन जब वो उस जन्नत को देखने के लिए गया तो उसने घोड़े की रकाब से अभी एक पाँव नीचे उतारा ही था कि उसकी रूह जो है वो कब्ज़ कर ली गई थी। इसी तरह से फ़िरौन का अंजाम जो है वो भी बहुत इबरतनाक था, क्योंकि उसने दुई का दावा किया था, उसने अल्लाह ताला की ज़ात में अपने आप को शरीक किया था। लिहाजा हमें ये बात जो है वो, हमारा ईमान का जो पहला अकीदा है वो यही है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो वाहिद है, वो यकता है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में कोई दूसरा जो है वो शरीक नहीं है। तीसरा शेर करते हैं, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। इस कायनात में एक एक ज़र्रा जो है वो हमें अल्लाह ताला ही की दास्तान जो है वो सुनाता है, उसकी अज़मत बताता है। ये और बात है कि अगर हमें ना पता चले, वो है ना, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। कि अगर हम अल्लाह ताला को दिल में
उसके इश्क को रखने वाले लोग हैं, तो फिर हमें हर जगह अल्लाह पाक के जलवे, उसकी अज़मत, उसकी शान और शौकत जो है वो दिखाई देती है। और हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का, और इस फ़िज़ा का एक एक ज़र्रा जो है उसमें भी हमें अल्लाह ताला ही की हकीकत जो है, उसकी अज़मत जो है, उसका पता चलेगा। हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका, और हवाओं के जो झोंके चलते हैं वो भी हमें जो पैगाम देते हैं, जो पैगाम देते हैं, वो अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी का, अल्लाह ताला की अज़मत का, अल्लाह ताला के खालिक होने का पैगाम देते हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र नहीं करते, वो मीर तकी मीर ने कहा है ना कि सरसरी तुम इस जहाँ से गुज़रे, सरसरी तुम इस जहाँ से गुज़रे, वरना हर जा जहाने दीगर था। कि अगर तुम सरसरी इस दुनिया से गुज़र जाते हो, गौर व फ़िक्र नहीं करते हो, तो फिर तो तुम्हें अल्लाह पाक के जलवे जो हैं उनका शऊर नहीं होता। अगर तुम गौर व फ़िक्र करने वाले हो, तुम्हारे दिल में इश्क़ इलाही की तड़प मौजूद है, तो फिर तुम्हें हर जगह जहाने दीगर जो है, एक नई दुनिया जो है वो दिखाई देगी। और वो नई दुनिया जो है वो कौन सी दुनिया है? वो अल्लाह पाक की मौजूदगी की, अल्लाह ताला की अज़मत की दुनिया जो है वो हमें दिखाई देगी। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मगफ़िरत वो है, ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। सरापा सर पैर, सर से लेके पैर तक मेरा पूरा वजूद जो है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नहायत इज्ज़ो इनकसारी का इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं सर से लेके पैर तक मासियत हूँ। मासियत कहते हैं गुनाह को, ख़ताओं का पुतला हूँ, मैं गुनाह ही गुनाह हूँ। और सरापा मगफ़िरत वो है, और अल्लाह पाक जो है वो हमें माफ़ कर देने वाला है, वो गफ़ूरुर रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब यही है कि अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है और मग़फ़िरत करने वाला है, गफ़ूर है, माफ़ कर देने वाला है। हमारी ख़ताओं को, हमारी गलतियों को पर्दापोशी करने वाला है। और इसमें शायर कहता है कि हम बहुत ही ख़ताओं के पुतले हैं, बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, इसियाँ से भरे हुए हैं, गुनाहों से पुर हैं, लेकिन तेरा करम जो है वो बेहिसाब है। यही वजह है कि तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरी सिफ़त है कि तू हमारी ख़ताओं को नज़रअंदाज कर देता है। ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता कोशी ख़ताएँ करना, गलतियाँ करना, रविश मेरी आदत है, मेरा तरीक़ा है। और ख़ता पोशी है काम उसका, और मेरी ख़ताओं पे पर्दा डालना अल्लाह ताला का काम है। ख़ता पोशी जो है, क्योंकि अल्लाह पाक के जो सिफ़ाती नाम है उसमें से एक जो अल्लाह पाक की सिफ़त है वो ये है कि अल्लाह पाक जो है वो सत्तार है, वो हमारे ऐबों पे, हमारे गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है। और यही वजह है कि अल्लाह पाक जो है उससे बढ़कर कोई रहीम, कोई करीम, कोई गफ़ूर जो है वो नहीं है। हम दिन में न जाने कितनी ही गलतियां करते हैं, कितने ही गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो हमारी तौबा पे हमें माफ़ कर देता है, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल देता है। एक शेर लिखें ज़रा। इसियाँ से कभी हमने किनारा ना किया, इसियाँ से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिले आज़ुर्दा हमारा ना किया। सॉरी, ये है पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। इसियाँ से कभी हमने किनारा ना किया, इसियाँ कहते हैं गुनाह को, कि हमने कभी भी गुनाहों से किनारा नहीं किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। लेकिन फिर उसके बावजूद अल्लाह पाक तूने हमें, हमारे दिल को कभी भी आज़ुर्दा जो है वो नहीं किया। अगला शेर है, मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी, कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका।
इसमें शायर अपनी बेबसी का इजहार करते हुए और अल्लाह ताला की रहमत का ज़िक्र करते हुए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो ये फरमाते हैं कि मेरी जो उफ्तादगी है, मेरी जो मजबूरियां हैं, मेरी जो बेबसी है, वो भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी। क्यों रहमत थी? कि जब हम पे मुसीबत पड़ती है, जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं, जब हम बेबस हो जाते हैं, तो फिर हमें जो सहारा दिखाई देता है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसका दिखाई देता है? फिर हम किसका दामन थामते हैं कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका किसका? अल्लाह पाक का। तो फिर हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि वही हमें गिरने से बचा सकता है। फिर हम उसका दामन जो है वो थाम लेते हैं। शेर लिखें ज़रा। असर तेरी अताओं पर नहीं पड़ता ख़ताओं का, असर तेरी अताओं पर नहीं पड़ता ख़ताओं का, जिसे पैदा किया उसको दिया है आबो ना तूने। कि तेरी जो अताएँ हैं, जो तेरी अनायात हैं, जो तेरे करामात हैं, जो तेरे मेहरबानियाँ हैं अल्लाह पाक, हम जितनी भी ख़ताएँ कर लें वो उससे तू अपनी अनायात को कम नहीं करता। जिसको तू पैदा कर देता है फिर उसको आबो ना जो है उसका रिस्क जो है वो देने वाला तू ही है। जिसमें कहता है कि अल्लाह पाक मैं कितनी ख़ताएँ करता हूँ, मैं कितने गुनाहगार करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब मैं बेबस हो जाता हूँ तो बेबसी के आलम में गिरते गिरते जब मैं तेरा दामन थामता हूँ तो अल्लाह पाक तो मुझे सहारा दे देता है और मेरे हालात में जो मेरी मुश्किलात हैं, जो मेरे मसाइब हैं, तो उसमें भी मुझे अपनी पनाह देता है और मैं मायूसी से बच जाता हूँ और गुमराह होने से बच जाता हूँ। क्योंकि जब मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ तो अल्लाह पाक तो तू मुझे सहारा दे देता है। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। इसमें कहते हैं कि इस ज़मीन पर बसने वालों पर तमाम दलाइल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दलाइल कैसे ख़त्म हुए हैं कि अल्लाह पाक ने वक्तन फ़वक्तन इंसान की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे, 1,24,000 पैगंबर, और आखिरी नबी जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर अल्लाह पाक का कलाम जो है वो पहुँचाया है। और अल्लाह पाक का जो कलाम है वो क्या है? वो कुरान पाक है, जो कि हमारी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है, जिससे हमें रहनुमाई मिलती है। खुतबा हिज्जतुल विदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था ना कि इन्ना अकमलतु लाकुम दीनकुम, कि आज के दिन तुम्हारे लिए दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। और अल्लाह पाक की किताब कुरान पाक जो है वो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए और सुन्नत जो है वो मौजूद है कि मुसलमानों को जब भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो वो इस किताब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक में भी इरशाद है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम अपनी नेमत पूरी करो। तो लिहाजा इस ज़मीन पे बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके पास अब कोई बाकी जो है वो हाजत नहीं रही है, कोई दलील बाकी नहीं रही है कि अल्लाह ताला ने उन तक पैगाम नहीं पहुंचाया। क्योंकि कुरान पाक जो है वो एक मुकम्मल किताब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और यही वजह है कि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद अपने ज़िम्मे ले रखा है। कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी ज़िंदगी जो थी वो अपनी नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम की खातिर वक्फ़ थी, और उन्होंने अपना कलाम जो है वो मुसलमानों तक पहुँचाया। और वो कलाम क्या है? वो कुरान पाक है, मुसलमानों की रहनुमाई है। काफिरों ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मिशन से, इस मकसद से रोक दें, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे अगर एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चाँद रख दिया जाए तो भी मैं दीन इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पे रहा होकर तमाम उसका। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको, किसको? दीन इस्लाम के चिराग को काफिर जो हैं वो अपनी फूंकों से बुझाने की कोशिश करते रहे।
काफिरों ने पूरी कोशिश की कि दीन इस्लाम की रोशनी जो है वो ना फैले, मगर उनकी हर कोशिश के बावजूद अल्लाह पाक के नाम का बोलबाला हुआ। इस्लाम की रोशनी जो है वो सारी दुनिया में फैल कर रही। गोया दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला के नाम को आम होने से ना रोक पाई, और हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। और मगर नूर अपनी साथ पर, साथ कहते हैं घड़ी पर, वक्त पर, कि नूर इस्लाम की रोशनी अपने वक्त पर पूरे अरूज पर पहुँच कर ही रही, होकर तमाम उसका कि तमाम होकर रहा। कोई भी कोशिश जो है वो मुनाफिकीन की, मुशरिकीन की, कुफ़ार की कामयाब नहीं हो सकी। दीन इस्लाम जो है वो हर सूरत में फैल कर ही रहा। हर इंसान को जो है वो इस्लाम की रोशनी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनव्वर करके छोड़ा। शेर लिखें ज़रा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नूरे खुदा अल्लाह पाक का जो नूर है, दीन इस्लाम की जो रोशनी है, वो कुफ़ार की हरकतों पे खंदा जन है, उस पर हंस रही है। क्यों? क्योंकि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें दीन इस्लाम के चिराग को बुझाने की, वो अपनी फूंकों से इस चिराग को नहीं बुझा सकते। अल्लाह हाफिज़।